पप्पू यादव ने यहां पर विपक्ष की पार्टियों को जमकर घेरा। पप्पू यादव ने ये सवाल खड़े कर दिए कि आपने विपक्षी एकता को मजबूत किया, गठबंधन का ऐलान किया, तो मुझे शामिल क्यों नहीं किया गया। पप्पू यादव गुस्से में नजर आए, अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसा और तमाम विपक्ष की पार्टियों पर तीखा तंज कसा। तो ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव का रुख कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ हो सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर जहां भाजपा पार्टी ने 38 विपक्ष की पार्टियों को एकजुट कर जो है यहां पर बड़े बड़े ऐलान कर दिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संबोधित कहा और यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान और दिया। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है, यानी कि 26 विपक्ष की पार्टियां जो एकजुट हुई हैं वो भ्रष्टाचार फैलाने के लिए हुई हैं। ये बात खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। लेकिन इस बीच पप्पू यादव किस तरीके से यहां पर तमाम विपक्ष की पार्टियों पर बरसे हैं, दुख को जताया है, ये कहा है कि ये पक्षपात है, आखिर क्यों हमें दूर रखा गया, कैसे यहां पर तीखा हमला करते हैं, आप खुद ही सुनिए। नेता अलग अलग आज महागठबंधन की और एनडीए की बहुत बड़ी बैठक हो रही है। चलिए, एनडीए का तो मैंने पहले ही कहा कि एक व्यक्ति है जो अपनी बदौलत अब राजनीति नहीं करना चाहती है। वो पवार हो, अजीत पवार हो, कहीं पर पटेल हो, कहीं मणिपुर हो, कहीं कोई हो, कहीं थूक छटा हुआ व्यक्ति जिसको पार्टी को तोड़ दिया, भगा दिया, कुशवाहा जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जिनका हो। चलिए, उन्होंने एक प्रयास तो शुरू किया। 24 में चुनाव जीतने के लिए नेक टू नेक एनडीए ने जिस तरीके से लगातार, चाहे यूपी में निषाद का मामला हो, चाहे पटेल का मामला हो, चाहे यहाँ मांझी जी का मामला हो, चाहे किसी अन्य का मामला हो, हर मामले में एक कदम प्रयास करने का सीट टू सीट एनडीए ने कोशिश की। मैं हमेशा, चाहे दंगा का मामला हो और जब भी महागठबंधन पर हमला हुआ, तो पप्पू यादव एक ऐसा छोटा आदमी है। मैंने हमेशा एनडीए और पीएम और बीजेपी पर सबसे ज्यादा हमला करने की कोशिश हमने की, उसकी गलतियों के खिलाफ। आप मेरा ट्विटर देख लें, मैं पुलवामा हुआ 15 को ट्वीट किया, करवाया गया। गोधरा हुआ, मैंने तब ट्वीट किया, करवाया गया। केरला स्टोरी आई, तब मैंने कहा कि ये स्टोरी ही गलत है। कश्मीर फाइल आए, तब मैंने ट्वीट किया था और बताया कि कश्मीर फाइल में किस चीज को जोड़ा गया है। फिर आदि पुरुष आया, मैंने तभी कहा कि ये गाली गलौज उस रामायण के युग में नहीं था जो आज ये हनुमान से गाली दिलवा रहे हैं। जो शब्द, जब वो शब्दावली ही नहीं थी तो आज ऐसी गाली कैसे। तो हमेशा मैंने चैलेंज किया है इन गलत तरीके की चीजों को। हमेशा मैं महागठबंधन और बिहार के विपक्ष के रूप में मैं हमेशा खड़ा रहा। जब भी कोई बारी आती है तो विपक्ष की भूमिका में 17 साल के बाद बीजेपी पहली बार राजनीति करने के लिए पूरी ताकत लगा के 2000 आदमी नहीं जुटा पाए और एसआईएस को गार्ड को बुलाना पड़ गया और उसके बाद मिर्ची गुर्दी सबका उसको सहारा लेना पड़ गया और उसके बाद उसने डोमिसाइल मुद्दे पर कोई बात नहीं की। तेजस्वी 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 तेजस्वी। अब एक व्यक्ति अब मैं लगातार इस मामले में प्रयास किया। पहले भी इन्होंने बैठक की और भी लोगों को बुलाया, मैंने फिर दोबारा आज बैठक हो रही। मुझे लगा कि आखिर जो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रखर हो एनडीए के करतूत के खिलाफ, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रखर हो बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के कुकर्म और कुकृत्य के खिलाफ, उसके तरीके के खिलाफ, जो कंप्लीट डेमोक्रेसी और आर्थिक आजादी के सवाल पर, इंडियन संविधान के सवाल पर और इतिहास के सवाल पर लगातार सबसे ज्यादा बात रखता हो बिना जाति धर्म के मजहब के। आखिर क्या कारण है कि जब मैंने कई बार लालू जी से भी हम मिले और तब भी ये बात हुई कि तेजस्वी जी बैठेंगे करेंगे, आखिर कौन, क्या कारण। मैंने कई बार कहा कि ये चुनाव 2025 का नहीं है। यदि किन्हीं के मन में यह सवाल है कि 2025 के चुनाव को देखते हुए मैं कोई राजनीति करूं, तो आज जब कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है 2000 अपनी, चाहे ममता दीदी इतना ज्यादा परेशान होने के बावजूद कांग्रेसी लोकल इकाई क्या नहीं कहा, तब ममता दीदी साथ में है। लोकल इकाई दिल्ली की क्या नहीं कहा, तब उन्होंने बड़ा दिल दिखाया अरविंद केजरीवाल जी को। लगातार कांग्रेस से राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बड़प्पन और दिल दिखाया, क्या हम बिहार में उस बड़प्पन के साथ खड़े नहीं हो सकते? क्या दिल नहीं दिखा सकते? जबकि मैंने कई बार नीतीश जी को अपना प्रयास किया कि हमारे नेता भी प्रयास किए, हमारे लोग भी प्रयास किए कि हम लोग
चाहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, जिस रूप में अच्छा लगे, हम लोग चाहते हैं महागठबंधन का हिस्सा हो। आप राजा है, तय आपको करना है, आपको जरूरत है किसकी की नहीं है। वैसे तो मैं लगातार बिहार के हर जगह, हर क्षेत्र में, हर घर में हूँ। मैं लगातार, यदि इंडिविजुअल आप लीडरशिप की बात और किसी की करिएगा तो इंडिविजुअल व्यक्ति, आज पप्पू यादव पर कोई जाति का ठप्पा नहीं है, पप्पू यादव पर हिंदू मुसलमान का ठप्पा नहीं है, बेईमानों का ठप्पा नहीं है, पप्पू यादव पर किसी भी तरह के आवाज देने से पीछे हटने का ठप्पा नहीं है। तो मैं लगातार कोसी सीमांचल से लेकर मिथिलांचल के 5 सीटों पर, आज नहीं 1 सालों से लगातार मेरा प्रयास जारी है कि मैं इसको कैसे मजबूत करूं और कोसी सीमांचल मिथिलांचल में सभी जाति को कैसे लाऊं। और मेरा यह प्रयास रहा है कि इस हर जाति को एक साथ लाने का प्रयास मैं लगातार किया हूं। मेरा जो कैरेक्टर रहा है, मेरा जो वे रहा है, तरीका रहा है, उसमें मैंने हमेशा कोशिश की कि तो सुना आपने यहाँ पर पप्पू यादव को। पप्पू यादव लगातार जो है अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए नजर आए थे। इसके पहले देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी खड़े नजर आए थे, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव ने कोई भी जिक्र नहीं किया। और सबसे बड़ी बात दर्शकों ये है कि यहाँ पर विपक्ष को और पार्टियों को जोड़ने की जरूरत है। ये कहा जा रहा है कि भले ही आप 30% वोटिंग शेयर को कम कर दें, लेकिन जीत अभी भी आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को आपको तोड़ना है, भाजपा को आपको हराना है, तो तमाम क्षेत्रीय दल को भी शामिल करना पड़ेगा, चाहे वो राजा भैया हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे पल्लवी पटेल हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।